आज मैं आपको बहुत ज़्यादा एक इजी वे में सिखाऊंगा कि आप स्पीकिंग में 7+ बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो। देखिए, हमारे 3 पार्ट होते हैं स्पीकिंग के। सबसे पहले हमारा होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा होता है क्यू कार्ड एंड लास्ट वन इज़ द फॉलो अप क्वेश्चंस। फॉलो अप क्वेश्चन, क्यू कार्ड एंड इंट्रोडक्शन, इन तीनों का अगर हम अच्छे से जवाब देंगे तो हम 7+ बैंड स्कोर ले सकते हैं। बट इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि आप 7+ बैंड कैसे ले सकते हो। घर पे बैठकर अगर आप स्टडी कर रहे हो, घर पर बैठकर आप सच में अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, पैसा सेव कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। हम भगवान से प्रे करते हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनका हर एक सपना पूरा हो, उनके माँ बाप उनके लिए पैसा अरेंज करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो हर एक माँ बाप का बच्चा ज़िंदगी में सक्सेस हो। आई प्रे टू गॉड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो मटेरियल प्लस प्रेडिक्शन, दोनों का रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विद प्रूफ विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। कल हमारी क्लास थी एमसीक्यू के ऊपर, लिसनिंग के बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली स्टूडेंट की एंड उनको समझ में आया कि एमसीक्यू कैसे होते हैं। सबसे ज़्यादा लिसनिंग में कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, आपको एमसीक्यू फिलिप द ब्लिंक्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके लिसनिंग पार्ट में जब आपका रियल एग्ज़ाम होगा। रीडिंग के 2 पैसेज, चाहे जनवरी मंथ का कोई भी एग्ज़ाम हो, प्लस फरवरी मंथ में 4 फरवरी 11 फरवरी टास्क 1 टास्क 2 फ्रॉम आवर प्रिडिक्शन मटेरियल। प्रूफ आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जिन स्टूडेंट्स ने हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, कोशिश की है हमने इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, किसी का थर्ड अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करवाने की। अगर आपको मटेरियल प्लस प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले, बिफोर 1 डे पहले हम रीडिंग को अपलोड करते हैं पीडीएफ को आपके टेलीग्राम ग्रुप में कि आपको उसका पैटर्न समझ आ जाए। तो क्लास को अटेंड करें, वही स्टूडेंट जो मेहनत करना चाहते हैं मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे एंड सब्सक्राइब करें दिस चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा एक इजी वे में सिखाऊंगा कि आप स्पीकिंग में 7+ बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो। देखिए, हमारे 3 पार्ट होते हैं स्पीकिंग के। सबसे पहले हमारा होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा होता है क्यू कार्ड एंड लास्ट वन इज़ द फॉलो अप क्वेश्चंस। फॉलो अप क्वेश्चन, क्यू कार्ड एंड इंट्रोडक्शन, इन तीनों का अगर हम अच्छे से जवाब देंगे तो हम 7+ बैंड स्कोर ले सकते हैं। बट आपको किन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा 100% फोकस करना चाहिए कि जिसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है कि उसका भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम रीडिंग भी कर लेते हैं, राइटिंग भी कर लेते हैं, लिसनिंग भी कर लेते हैं, बट स्पीकिंग में हमारे 5 या फिर 5.5 बैंड रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अगेन 15,500 रुपया देना पड़ता है। एंड आई विल शेयर विद यू ऑल ओवर डिटेल्स इन तीनों में आप कैसे स्कोर ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो किसके ऊपर करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। आपने टेंस के बारे में जरूर सुना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ ओनली 2 वर्ड्स ही यूज होते हैं। फर्स्ट वर्ड है डू एंड सेकंड इज डज। अगर आपने डू एंड डज ये दोनों वर्ड सीख लिए तो ये आपके इंट्रोडक्शन में काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपका बैंड स्कोर कवर करने में। तो अभी से आपने सीखने शुरू कर देने हैं कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर योर इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्यू कार्ड की। आई होप पहला आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने क्यू कार्ड की। अब स्टूडेंट कहते हैं सर क्यू कार्ड में कैसे प्रॉब्लम आती है, इसको सॉल्व आउट कैसे करें? 95% केसेस की मैं आपको बात करूंगा। 95% केसेस में क्या होता है कि हमारे जो क्यू कार्ड है वो किस में होते हैं? वो होते हैं पास्ट में। आपने क्या करना है, क्यू कार्ड जब भी आपने प्रिपेयर करना है, जब भी आपने उसको बोलना है, तो आपने एक चीज़ माइंड में रख लेनी है कि वो किस में बोलना है। 95% केसेस किस में आते हैं? वो पास्ट
इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में अब क्या यूज़ होता है। अब मुझे पास्ट इंडेफिनेट को प्रिपेयर करना है और पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा हमें वर्ब की, जो हमारी वर्ब है, हमेशा उसकी सेकंड फॉर्म ही लगेगी। मीन्स की वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही मैं उसको अपना जो क्यू कार्ड है उसको प्रिपेयर करूंगा और सेकंड फॉर्म में ही मुझे अपने पास्ट इंडेफिनेट को प्रिपेयर कर कर एग्जामिनर के सामने बोलना है। अब हमारा थर्ड जो आ चुका है, अब थर्ड में प्रॉब्लम ये है कि थर्ड फॉलो अप द क्वेश्चन क्या है, कोशिश करनी है, आप मेरे सब भाई हो, आप सब मेरी बहनें हो जो मुझे देख रहे हो, एक उम्मीद के साथ आपने कोशिश करनी है ज़्यादातर रियल स्टोरी बयान करने की। जब आप रियल बयान करोगे तो अपनी तरफ से आप रियल स्टोरी सुनाओगे, देन एग्जामिनर को लगेगा कि इसने अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा है, ये कोई रट्टे मार कर नहीं आया, ये कोई कॉपी पेस्ट लाइंस पढ़कर नहीं आया, अपनी तरफ से बोल रहा है। इसी चीज़ को देखकर ही बहुत सारे स्टूडेंट का 0.5 बॉन्ड इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वो रियलिटी बयान कर आते हैं, रियलिटी रख कर आते हैं। बट फॉलोअप क्वेश्चन में अपने क्या करना है, फॉलोअप क्वेश्चन में एग्जामिनर से एग्जाम्पल बोलने से पहले ही आपने क्वेश्चन में एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल देनी है रियल, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉलोअप क्वेश्चन में आपने फेम टू सेम, फिर जो हमारे क्वेश्चन थर्ड पार्ट के हैं उसको किस में बयान करना है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने इसको अगेन फिर बोलना है। पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आपने किस में बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। मीन्स की डू एंड डज लगाकर, डू प्लस डज लगाकर साथ में क्या करना है, आपने साथ में देनी है एक रियल एग्जाम्पल देनी है। डू एंड डज में आपने उसको बोलना है, तो एक रियल में आप उसके सामने रखोगे तो आराम से आप 7+ बैंड ले सकते हो। अब आप ये तीन चीज़ें आपको करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू एंड डज को करना है, प्लस पास्ट में 95% केसेस में सेकंड वर्ब को ही यूज़ करना है। मीन्स पास्ट इंडेफिनेट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड वन, फिर रियल एग्जाम्पल देनी है आपने। फॉलोअप क्वेश्चन में याद रखें, आपने एग्जाम्पल देनी ही देनी है। 3 to 4 लाइन्स में उसका आंसर होना चाहिए। एक एक्साइटमेंट्स के साथ, एक स्माइल के साथ, अच्छे तरीके से अगर आप करोगे तो 100% आपका बैंड स्कोर आएगा। ये आइल्स वाला इंडिया का आपसे प्रॉमिस है। अगर इसके अलावा कुछ और भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता दो कि ये आइडिया बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक माँ बाप का बच्चा लाइफ में सक्सेस हो, हर एक माँ बाप का बच्चा ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करे, जिसके लिए वो दुनिया पे आया है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने आप को खुश रखने की, अपने पेरेंट्स को खुश रखने की, एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। एंड आपका साथ देने के लिए सबसे पहले आपका बिलीव है, सेकंड इज़ उस भगवान की कृपा है, थर्ड इज़ हमारे जैसे लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।